दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गया जी में क्यों किया जाता है पिंडदान और क्या है महत्व गया जी का। वैसे तो पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, पर बिहार के गया जी में पिंडदान का अलग ही महत्व है। पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि 16 दिनों तक वो अपने परिवार के बीच रहकर अन्न और जल लेकर संतुष्ट हो सकें। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया जी में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। इस जगह पर स्वयं भगवान विष्णु जी यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। हर साल लोग यहाँ हजारों की संख्या में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। गया जी में पिंडदान की एक पौराणिक कथा भी है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया जी के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में गया ने सोचा कि अगर वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे उसके कुल में कोई सम्मान नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो भगवान विष्णु जी की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय के बाद गयासुर की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान विष्णु जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। ये सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद गयासुर को जो भी देखता उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते। ये देखकर सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु जी की शरण में आए। तब भगवान विष्णु जी ने सभी को यह आश्वासन दिया कि गयासुर का अंत जरूर होगा, और ये सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिनों के बाद गयासुर भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में रहने लगा और उसी समय वो विष्णु जी की गदा से मारा गया। पर मरने से पहले गयासुर ने विष्णु जी से एक वरदान मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला में विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ये सुनकर विष्णु जी ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध और तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी यहाँ स्वयं जल के रूप में विराजमान हैं, इसलिए गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने राजा दशरथ जी का पिंडदान भी यहाँ किया था। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पिता दशरथ जी का पिंडदान करने अयोध्या से आए थे। वो पिंडदान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए चले गए और माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगी। पर उसी समय राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर रेत का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।